पश्चिमी दिल्ली के सबसे लोकप्रिय सांसद है हमारे साथ प्रवेश वर्मा जी। नीलम किशन पहलवान जी की भारी जनसभा में आप पहुंचे हैं। पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और पूरे दिल्ली में ऐसी जनता का समर्थन देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी। जी, दिल्ली देहात की जान आप है और पूर्वांचल समाज की रवि किशन जी दोनों आए हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, दिल्ली में देहात और सारा पूर्वांचल समाज ही आज पूरी राजनीति को प्रभावित करता है। तो मैं सारे मेरे गांव के लोगों से, मेरे पूर्वांचल के उत्तर कि कोई भी बहरूपीय के आप 8 साल में बहुत झूठ बोले मगर कोई काम नहीं किया, ना पानी साफ दे पाया, ना बिजली माफ़ कर पाया। इसलिए आप हमेशा मोदी जी के साथ में खड़े रहिए। सांसद श्री रवि किशन जी और हमारे पश्चिमी दिल्ली के आदरणीय सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी कोई नहीं जिसको भगवान ने 2 हाथ दिए वो दोनों हाथ खड़ा करके बोलो भारत माता की। इतना जोश है भैया, जरा यहां से ऐसी आवाज जाए कि पूरी दिल्ली में पहुंच जाए आपकी आवाज। बोलो भारत माता की। आज मेरे साथी और मेरे बड़े भाई हमारे रवि किशन जी सीधा गोरखपुर से चलकर, मैंने कहा ये वार्ड की जनता आपको देखना चाहती है, सुनना चाहती है। तो मैं गाड़ी में जब इनसे बतला रहा था तो मैं इनको सड़कें दिखा रहा था। तो ये सारे गड्ढों वाली सड़कें जब मैं दिखाई तो रवि भैया कह रहे ये सड़क एनसीडी की है क्या? मैंने कहा नहीं, एनसीडी की नहीं है, ये केजरीवाल की है। तो रवि भैया कह रहे ये कैसे पता लगेगा लोगों को कि एनसीडी की है कि केजरीवाल की है? मैंने कहा यही लोग नहीं समझ रहे, कौन सा काम एनसीडी का है, कौन सा काम केजरीवाल का है। तो रवि भैया ने कहा कल मैं गुजरात गया था, वहां पे गुजरात में ये सारे लोग बैठ जाओ, 5 सेकंड दे रहा हूं, 5 सेकंड जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ जल्दी, बैठो जल्दी। ओ भाई बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ के कैमरा फोटो, बैठ के कैमरा जल्दी बैठाओ। और आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, खुद भी बैठ जाओ, खुद भी बैठ जाओ। कल रवि भैया कह रहे थे मैं गुजरात गया था और गुजरात में केजरीवाल कह रहा था कि मैंने दिल्ली में सबको साफ पानी दे दिया। मैंने कहा रवि भैया अभी जहां जा रहे हैं जरा वहां पे माताओं बहनों से पूछ लेंगे, आपके घर में 24 घंटे साफ पानी आ रहा है ना? जिसके घर में नहीं आ रहा हाथ खड़ा करके बताओ। तो फिर रवि भैया ने कहा अच्छा, मैंने कहा किसी के घर में नहीं आ रहा। तो रवि भैया ने कहा कि ये साफ पानी देने का काम किसका है? मैंने कहा केजरीवाल का, कि मैं बिजली फ्री के दे दूंगा। तो एक बार जरा हाथ खड़ा करके बताना किसके घर में बिजली का बिल आ रहा है? सबके आ रहा है। अच्छा, कितना कितना बिल आ रहा है जरा बताना। मोटा मोटा 5,000 रुपया। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। 10-10 हजार का आ रहा है, 10-10 हजार का। क्या नाम है आपका? अरे सुनो भैया, क्या नाम आपका? बाबूराम शर्मा जी। अच्छा, कहाँ रहते हो? डीबी रोड में। अच्छा, आपका मकान कितना बड़ा है? मकान ज्यादा बड़ा नहीं है, ना ज्यादा सामान है घर का। ये आपका मकान कितना बड़ा? 20 गज का, 10 गज? 50 गज का। अच्छा, 50 गज का मकान है। क्या काम करते हो आप? रिक्शा चलाता हूँ। ये सुन रहे हो आप? ये दिल्ली वाले समझ लो, एक 50 गज का मकान और ये भैया रिक्शा चलाता है। और कितना बिल आया है? 5,000 रुपए का बिल आया है।
है। दिल्ली वाले सोच रहे हैं, अरे भैया पानी वाले रुक जा। तो ये दिखाव वाले सोच रहे हैं कि हमारे यहां बिल आ रहा होगा, मगर केजरीवाल 100 बार झूठ बोल रहे हैं कि बिजली का बिल नहीं आ रहा। हो सकता है विकासपुरी में नहीं आ रहा होगा, तो हम विकासपुरी वाले सोचते हैं शालीमार बाग नहीं आ रहा होगा, तो शालीमार बाग में जाते हैं। पूरा दिल्ली सोच रही है मेरे होगा और नहीं आ रहा होगा। सबके घर में बिजली का बिल, सबके घर में पानी गंदा आ रहा है, सबका सीवर खराब हो रहा है, मगर दिल्ली वाले 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया केजरीवाल को। और केजरीवाल ने क्या दिया 8 साल में? शराब का ठेका दिया, दारू दी, हमारी मां यमुना को गंदा कर दिया, हवा को जहरीला कर दिया। मेरे को एम्स के डॉक्टर ने कहा, परवेश दिल्ली में रहने का मतलब है एक दिन में 50 सिगरेट पीना। हमारा फेफड़ा खराब हो रहा है, बच्चों को बुजुर्गों को लंग कैंसर हो रहा है, फेफड़े हमारे गल रहे हैं। और केजरीवाल कह रहा है मैं गारंटी दूंगा। जो अपने सगे बच्चों की कसम खाकर झूठ बोले, क्या वो गारंटी दे सकता है? क्या उसका मंत्री जेल में पड़ा है, वहां पर मसाज करा रहा है, अपने मंत्री को हटा नहीं रहा। और केजरीवाल कह रहा है वो मसाज नहीं है, वो तो डॉक्टर फिजियोथेरेपी कर रहा है। और वो डॉक्टर कौन निकला? रेप करने वाला आदमी निकला। और क्या उसका जुर्म था? उसने अपनी खुद की बेटी का रेप किया, उस जुर्म के अंदर में वो सजा काट रहा है। और उसका मंत्री कह रहा है रेप करने वाले को कि तू मेरी रोज मसाज किया कर, मैं तेरे कमरे में भी टेलीविजन लगा दूंगा, मिनरल वाटर दे दूंगा, तू मेरी सेवा कर, मैं तेरी सेवा करूंगा। ये लोग इंसान नहीं है, हैवान लोग हैं। इन्होंने आपके घर में, जब दिल्ली में कोविड चल रहा था, अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो आपको याद दिला देता हूं, दिल्ली वालों की याददाश्त बहुत कमजोर है। आज से 1.5 साल पहले, वो मई का महीना था 2021 का, जब दिल्ली में 23,000 लोग मरे। हमारे गांव में कहते हैं जो आदमी मुसीबत में काम आए वही अच्छा है। जब दिल्ली में लोग मर रहे थे रवि भैया, 1 महीने में 23,000 लोग मरे, दिल्ली के लोग कह रहे थे ऑक्सीजन दे दो, दवाई दे दो, डॉक्टर दे दो। तब केजरीवाल ने क्या दिया? शराब का ठेका दिया। 1 बोतल के बदले में 1 बोतल फ्री दी। आप 850 ठेके खोल दिए। आप सोचो अगर केजरीवाल गलती से एनसीडी में आ जाए तो 800 ठेके नहीं खोलेगा, 2000 ठेके खोलेगा। ये तो एनसीडी में बीजेपी की सरकार थी कि हम रोज जाके ठेका सील करते थे। अगर ये आ जाएगा कसाई तो ये 2000 ठेके खोलेगा, गली गली में कॉलोनी में ठेका खोल देगा। अभी आपने अखबार पढ़ा 4 दिन पहले, यहाँ पे पालम में एक भाई ने, एक अपना बच्चे ने, एक वो नशे की लत, उसको नशे की लत लग गई थी। बाप से पैसे मांगता था, बाप नहीं देता था तो उसने अपने बाप का, दादी का, मां का, बहन का गला काट दिया। अगर हमारी गली में, कॉलोनी में शराब का ठेका खुल जाएगा, कल को सांसद बंद नहीं करवा पाएगा। ठेका बंद करा दे, मैं नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि केजरीवाल होगा एनसीडी में भी और दिल्ली सरकार में भी, तब मेरी कोई ताकत नहीं होगी। ये लोग इंसान नहीं है। अभी आपने देखा ना मटियाला विधानसभा में इनकी विधायक की पिटाई हुई, देखा था ना वीडियो? क्या नाम था उसका विधायक का? गुलाब सिंह। वहां के कार्यकर्ताओं ने उसकी फिजियोथेरेपी कर दी, उसके सारे पॉइंट दबा दिए शरीर के, चंपी कर दी। ये गली में बिना पुलिस के निकलेंगे तो लोग ऐसा ही करते हैं इनके साथ। आज रवि भैया हमारे बीच में आए हैं,
ये आपकी बात, अपने मन की बात, अपने दिल की बात आपसे करने आए हैं। ये बताने आए हैं कि गोरखपुर कैसे है, जहां से ये सांसद है। ये बताने आए हैं उत्तर प्रदेश में कितना विकास हो रहा है। ये बताने आए हैं जब इन्होंने गुजरात गए तो वहां पर कितना विकास देखा। मगर जब ये मेरे साथ में सुबह से दिल्ली में घूम रहे हैं तो इन्होंने नजफगढ़ का नाला देखा, तब इन्होंने कहा ये किसका है? मैंने कहा केजरीवाल का है। ये सड़क किसकी है? ये भी केजरीवाल की है। गंदा पानी, ये भी केजरीवाल का है। ये बिजली की तारें, ये भी केजरीवाल की है। फिर इन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, ये जो कॉलोनियां हैं क्या ये पास है? मैंने कहा हाँ रवि भैया, 25 साल से इन कॉलोनी वालों के सर पर तलवार लटकी हुई थी। इनको हम कहते थे अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, अनाधिकृत कॉलोनी है। इनके घर में कब डीडीए का कोई बुलडोजर आ जाता था तोड़ने के लिए, कोई बचा नहीं पाता था। मगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्कीम लाकर सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को पास कर दिया, सबकी कॉलोनी की रजिस्ट्री करवा दी। आज मेरे हर गरीब भाई के पास में रजिस्ट्री का कागज है। आज कोई प्रॉपर्टी डीलर उसका कोई मकान कब्जा नहीं कर सकता। मैं आगे रवि जी बोले, इसके बाद में हमें कई और जगह जाना है। मुझे मालूम है इस चुनाव में नीलम जी यहां से जीत रही है, और केवल जीत ही नहीं रही है, दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। 20,000 वोटों से यहां से कम हमारी सीट निकलेगी। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो दूसरी को वोट देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारना, वोट को खराब मत करना, बर्बाद मत करना। जब कोई जीत रहा है तो उसकी इतनी वोटों से जिताना, और अपनी कॉलोनियों से इतनी वोटों से जिताना कि कमल का बटन इतनी बार दबा देना। कमल का बटन दबा तो पी की आवाज आती है ना, पी कैसे आवाज आती है? पी। कमल का बटन इतनी बार दबा देना कि सामने वालों की पीपी निकल जाए। सब बोलो भारत माता की।